महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय काफ़ी उथल-पुथल चल रही है, जहां लगता है एक पल में सरकार बन जाएगी तो दूसरे पल में सरकार बिगड़ जाएगी। उद्धव और शिंदे के बीच की लड़ाई बढ़ती जा रही है, जहां पर देखा जा रहा है कि शिंदे अब बीजेपी से भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। इसी दौरान उनके बेटे ने भी बयान दिया और इशारा किया कि अगर बीजेपी के शीर्ष नेता हमें खुली छूट नहीं देते हैं तो इस्तीफा देने में कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद अब राजनीतिक घमासान और भी आगे बढ़ चुका है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक शिंदे चुप हैं, ना ही सोशल मीडिया और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया पर कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, उनकी जिंदगी पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जहां इसको देखें तो यह राजनीतिक घमासान से अलग है। तो यह देखते हैं कि शिंदे की जिंदगी कैसी रही और उन्हें कैसे राजनीति में कदम रखा और इस राजनीतिक घमासान में वह कैसे केंद्र बिंदु बने हुए हैं। एकनाथ शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 में हुआ था। सतारा उनका गृह जिला है। पढ़ाई के लिए शिंदे ठाणे आए। उन्होंने सिर्फ 11वीं तक पढ़ाई की है। इसके बाद वागले स्टेट में रहकर ऑटो रिक्शा चलाने लगे। इस बीच उनकी मुलाकात शिवसेना नेता आनंद दीघे से हुई। वह उनके राजनीतिक गुरु बने। दीघे से प्रेरित होकर 18 साल की उम्र में शिंदे ने एक आम शिवसेना कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। शिंदे ने कार्यकर्ता के रूप में शिवसेना में काम किया। 1997 में ठाणे नगर निगम चुनाव में आनंद दीघे ने शिंदे को पार्षद का टिकट दिया। अपने पहले ही चुनाव में शिंदे को बड़ी जीत मिली। 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता बने। इसके बाद दोबारा 2002 में दूसरी बार निगम पार्षद बने। 2001 के बाद शिंदे का कद शिवसेना में बढ़ा जब आनंद दीघे का निधन हो गया। ठाणे की राजनीति में शिंदे की राजनीतिक जमीन मजबूत होने लगी। 2005 में नारायण राणे के पार्टी छोड़ने के बाद शिंदे का कद शिवसेना में और भी बढ़ गया। जब ठाकरे परिवार में दरार आई तो राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी तो शिंदे ठाकरे परिवार के करीब आ गए। 2004 में विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने शिंदे को ठाणे विधानसभा से टिकट दिया। यहाँ भी शिंदे को बड़ी जीत मिली। उन्होंने कांग्रेस के मनोज शिंदे को 37,000 से अधिक वोट से हराया। 2009, 14 और 19 में शिंदे ठाणे जिले की कोपरी पचपाकड़ी सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस सरकार में शिंदे राज्य के लोक मंत्री रहे। आपको बता दें, एक हादसे के बाद शिंदे राजनीति को अलविदा कह दिया था। जब शिंदे पार्षद हुआ करते थे, सतारा में हुए एक हादसे में उन्होंने अपने 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी सुब्धा को खो दिया था। बोटिंग करते हुए एक्सीडेंट हुआ और शिंदे के दोनों बच्चे उनकी आंखों के सामने डूब गए थे। उस समय शिंदे के दूसरे बेटे श्रीकांत की उम्र लगभग 13 साल की थी। इस घटना से आहत हुए शिंदे ने राजनीति से किनारा कर लिया। इस दौरान उनके राजनीतिक गुरु आनंद दीघे ने उन्हें संभाल दिया और सार्वजनिक जीवन में फिर से उन्हें वापस लेके आए। बात करें शिंदे की संपत्ति की तो 2019 के विधानसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे के मुताबिक शिंदे के पास 11 करोड़ 56 लाख से ज़्यादा की संपत्ति है। इसमें 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा की चल और 9 करोड़ 45 से ज़्यादा की अचल संपत्ति घोषित की गई है। उनके बेटे श्रीकांत भी राजनीति में हैं। चुनावी हलफनामे में शिंदे ने खुद बताया कॉन्ट्रैक्टर और बिजनेसमैन के रूप में पेश किया। उनकी पत्नी भी कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं। शिंदे ने विधायक के तौर पर मिलने वाली सैलरी, घरों से आने वाली किराए और ब्याज से होने वाली कमाई को अपनी आय का स्रोत बताया। उसके अनुसार उनके ऊपर कुल 18 आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसमें आग या विस्फोट पदार्थ के नुकसान पहुंचाने, गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा हुई भीड़ का हिस्सा होना, सरकारी कर्मचारी के आदेशों की उल्लंघना करना जैसे आरोप हैं। देखा जाए तो शिंदे की जिंदगी राजनीतिक सफलताओं से भरी रही, लेकिन अब 2023 में बहुत सारी उथल-पुथल उनकी राजनीतिक जिंदगी में देखी गई है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के हालात हैं, पूरी तरीके से शिंदे अब केंद्र बिंदु पे हैं और शिवसेना के साथ साथ उनकी नज़र भाजपा के ऊपर भी है और सभी पार्टियां उनकी तरफ देख रही हैं कि वो किस करवट आएंगे और क्या फैसला लेंगे, क्योंकि उनके एक इशारे से सरकार बन और बिगड़ सकती है।